चलिए जानते हैं लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के बारे में कि ये बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें जो है देख सकते हैं आप लोग, चेक स्लिप एंड बायोमेट्रिक फॉर्म ऑफ यूजी में 2025 को रिलीज किया गया है। तो चलिए जानते हैं इसमें इसका क्या काम है। जो चेक स्लिप है, बायोमेट्रिक फॉर्म, तो ये जो है जिस बच्चे को बिहार यूजी में 2025 राउंड 1 में जो कॉलेज अलॉट हो जाएगा या कोई भी राउंड में, तो जो रिपोर्टिंग सेंटर पे जाना है कॉलेज में, तो ये जो है ऑल डॉक्यूमेंट जो भी पेज है इसको प्रिंट आउट करा के फॉर्म फिल जो भी डॉक्यूमेंट इसमें है जो फिलअप करके वहां रिपोर्टिंग करना है सेंटर पे। तो इसको बुलाया जाता है जांच पर्ची। उम्मीदवार द्वारा स्वयं स्पष्ट लिपि में भरा जाएगा। नीट यूजी 2025 आधार पर ये एमबीबीएस, बीडीएस और वेटनरी वगैरह सब वाले को जिसको कॉलेज अलॉट होगा, तो ये जो है कॉपी को वहां लेके जाना है फिलअप करके। तो आइए जानते हैं इसमें क्या क्या है। तो नाम, हिंदी में जो है अपना नाम लिखना है इसमें, और इंग्लिश में नाम लिखना है उसी तरीके से। और इसमें आपको नीट यूजी 2025 का जो भी रोल नंबर होगा, क्रमांक जिसको बोलते हैं, और ऑल इंडिया रैंक जो नीट यूजी एग्जामिनेशन में आया है वो, और आपका कैटेगरी क्या है, जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है, वो यूजी में आईडी जो रजिस्ट्रेशन किए होंगे 2025, तो यूजी में आईडी मिला होगा तो उसको फिल करना है यहाँ पे, कोटी मतलब कैटेगरी। और बिहार स्टेट यूजी में 2025 में मेधा क्रमांक जो आपको रैंक कार्ड आएगा उसमें अनारक्षित मतलब जनरल का एक रैंक होगा, उसको यहाँ फिलअप करना है। और जो भी आपका कैटेगरी है उसको यहाँ फिल करना है। स्थानीय पता मतलब जो भी स्टूडेंट का इसमें आपको जो भी एड्रेस होगा वहां फिल करना है। विद्यालय, महाविद्यालय का नाम जहां तत्काल अध्ययनरत हैं, जो 12th पास हुए हैं, और या जो भी बच्चे ग्रेजुएशन में है, जो भी कॉलेज से आपको जो दूसरे कॉलेज में जो जाएंगे उसमें जो उसका 12th का है या फिर ग्रेजुएशन का, उसका कॉलेज का नाम लिखना है। पहचान चिन्ह देना है आपको। जो भी राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड जो मोल होता है वो 8 नंबर में लिखना है। फोन नंबर आपका क्या है ये लिख देना है। और मोबाइल नंबर हुआ, और ईमेल पता आपका लिखना है। आधार संख्या यहाँ पे लिखना है, जो भी नीट एग्जामिनेशन में दिए थे वो और काउंसलिंग में जो दिए थे वो, और डेट वगैरह यहाँ लिख देना है। उम्मीदवार का हस्ताक्षर यहाँ पे सिग्नेचर होगा। उसी तरीके से आपको देख सकते हैं साक्षात्कार समिति के उपयोग के लिए, मतलब ये डॉक्यूमेंट है आपको लेके जाना है, जिसमें आपको वहां वेरीफाई किया जाएगा अथॉरिटी की तरफ से। संलग्न प्रमाण पत्रों, दस्तावेज की सूची, मैट्रिकुलेशन या सक्षम परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र, मतलब मैट्रिक का जो है आपको जो भी मूल प्रमाण पत्र होता है, एडमिट कार्ड होता है, वो लेके जा सकते हैं। लेके जाना मूल अंक पत्र, आपको जो भी स्कोर कार्ड है, वो प्रारंभिक प्रमाण पत्र प्रोविजनल जो मिलता है वो लेके जाना है। डिग्री मैट्रिक का, आईएससी मतलब 12th या सक्षम परीक्षा का मूल प्रमाण पत्र, 12th है या फिर ग्रेजुएशन जो भी आप, तो उसका 12th का जो है मूल प्रमाण पत्र लेके जाना है आपको। और मूल अंक पत्र होना चाहिए 12th का, मार्कशीट और बंदिक प्रमाण पत्र प्रोविजनल लेके जाना है। उसके बाद नीट यूजी 2025 का मूल प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड, नीट यूजी 2025 का स्कोर कार्ड लेके जाना है आपको। ऑल स्टूडेंट को जिसको भी कॉलेज अलॉट होगा, जिस फोटो का नीट यूजी 2025 के प्रवेश पत्र हेतु प्रयोग में लाया गया था, उसी फोटो की 6 प्रतियां, जो भी नीट यूजी में आप फोटो को दिए थे उसका 6 फोटो का कॉपी लेके जाना है। 6 नंबर पे अस्थायी निवास के अंचल अधिकारी, राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत मूल जाति तथा आरक्षण कोटि प्रमाण पत्र, मतलब आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट, और जो भी आरक्षण है, तो जैसे ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी एनसीएल ओबीसी का सर्टिफिकेट हो गया, एसटी का, तो वो आपको अंचल अधिकारी से सिग्नेचर हुआ लेके जाना है। उसी तरीके से अगर कोई भी स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अस्थायी निवास के डीएम हो, एसडीएम हो, अंचल अधिकारी, सीओ वगैरह है द्वारा निर्गत मूल प्रमाण पत्र, मतलब उस पर सिग्नेचर वगैरह टेस्टेड होना चाहिए डब्ल्यूएस में। 8वां पॉइंट, अंचल अधिकारी, राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी आवास
लिए मूल आवासीय प्रमाण पत्र आवासीय लेके जाना है, जहां आवासीय अर्हता के लिए लागू हो वहां माता पिता के नियोजन एम्प्लॉयमेंट प्रमाण पत्र, मतलब ये आवासीय प्रमाण पत्र जो होता है रेसिडेंस सर्टिफिकेट वो अंचल अधिकारी सीओ से ये होना चाहिए सिग्नेचर। 9 पॉइंट है संस्थान जहां अंतिम बार पढ़ाई कर रहे हो। वैसे स्टूडेंट जो जैसे 12 पास है तो 12 का प्रधान से मूल आचरण पत्र बना के लाना, मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट, या ग्रेजुएशन में थे तो ग्रेजुएशन के कॉलेज का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 12th में पास आउट है तो 12 का कैरेक्टर सर्टिफिकेट। दिव्यांग कोटा की सीटों पर दावा हेतु विवरण पुस्तिका कंडिका 3.6 के अनुसार प्रधागित बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, मतलब जो भी डिसेबल कोटा है दिव्यांग उसका सर्टिफिकेट लगना चाहिए। और 11 यूजी में 2025 की विवरण पुस्तिका में उल्लेखित नियमों के अनुसार आवश्यक प्रमाण पत्र वगैरह जो डॉक्यूमेंट है ये सब डॉक्यूमेंट आपको रिपोर्टिंग करने के समय लेके जाना है। इसी तरीके से यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट आपका देखने के बाद जांच अधिकारी का हस्ताक्षर होगा वो कॉलेज में। उसके बाद जांच बिंदु है, जांच किए जाने वाले बिंदु, यहाँ पे अभिव्यक्ति जो एवं हस्ताक्षर, यहाँ पे जो अथॉरिटी होगा उसका सिग्नेचर होगा। माध्यमिक परीक्षा समकक्ष आयु सीमा की योग्यता, माध्यमिक परीक्षा समकक्ष परीक्षा के मूल, मतलब प्रोविजनल प्रमाण पत्र जो होता है, मूल प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड वगैरह, जन्म जिसमें आपका जन्म प्रमाण स्थिति क्या था, डेट ऑफ बर्थ के आधार पर इनकी आयु क्या है वो लिखना है, एज, और एमबीबीएस बीडीएस वेटनरी पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत नहीं अंतर्गत है या नहीं है। तो ये सब जो है आपका डॉक्यूमेंट में अधिकारी जो होगा अथॉरिटी वहां चेक करके साइन करेगा। उसी तरीके से शैक्षणिक योग्यता आपका बताना है। जैसे यहाँ पे आपको आईएससी है तो इसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश में क्या क्या सब्जेक्ट में नंबर था उसको यहाँ पे फिल करना है। उम्मीदवार नीट यूजी के आधार पर एमबीबीएस बीडीएस वेटनरी के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अंक के प्रतिशत को स्पष्ट करता है। मतलब जो इस एमबीबीएस अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लेने के लिए बीडीएस या वेटनरी 12 पास होना चाहिए, तो उसका जो क्या आपको डॉक्यूमेंट में मार्कशीट में नंबर है उसको यहाँ पे उल्लेखित करना है आपको। और इस तरीके से यहाँ पे आपका जो सही होगा डॉक्यूमेंट तो यहाँ पे अथॉरिटी के द्वारा साइन किया जाएगा। उसी तरीके से अगला है कि आवासीय योग्यता, प्रस्तुत आवासीय प्रमाण पर निर्धारित समकक्ष पदाधिकारी द्वारा विद्युत निर्गत किया गया है नहीं किया गया है, इस प्रमाण पत्र के आधार पर डैश निवास कोटि के अंतर्गत आते हैं। मतलब आवासीय प्रमाण पत्र आपका देख के अधिकारी को यहाँ पे सिग्नेचर करना होगा। ये सब जो कॉलम है उसको आपको अथॉरिटी के जो कॉलेज आपका अलॉट होगा कॉलेज में जाने के बाद जो है ये सब आपको फिलअप करना है। यहाँ तक ये सब जो है आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है। उसके बाद ये सब जो देख रहे हैं तो ये सब जो है कॉलेज में ही आपको फिल करना है। उसी तरीके से आपका यहाँ पे जो है इस डॉक्यूमेंट में पहचान का सत्यापन, उम्मीदवार के बाएं अंगूठे का निशान, यहाँ पे आपको जो फिंगरप्रिंट होता है वो दिया जाएगा, थंबप्रिंट। जांच अधिकारी के सामने उम्मीदवार का हस्ताक्षर, मतलब जो स्टूडेंट होंगे उसके सामने हिंदी और इंग्लिश में आपको हस्ताक्षर करना है, ये सब वही किया जाएगा, अथॉरिटी के सामने किया जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे सिग्नेचर किया जाएगा। उसी तरीके से जांच किए जाने वाले बिंदु, अनारक्षित कोटों में सम्मिलित आरक्षित कोटे के उम्मीदवार तथा आरक्षित कोटे के अन्य उम्मीदवार के लिए पात्रता निर्धारण, उम्मीदवार के निर्धारण समकक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति एवं आरक्षण कोटि का मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है नहीं किया गया है। इस प्रमाण पत्र के आधार पर ये डैश जाति एवं डैश आरक्षण, मतलब कौन से आप जाति में हैं और आपको कौन आरक्षण मिला हुआ है ये सब फिल करना है। तो ये सब जो अथॉरिटी के सामने ही आपको करना होगा। इसकी आरक्षण कोटि वही है जो नीट यूजी 2025 में सम्मिलित होने के लिए इनके प्रवेश पत्र में अंकित है नहीं है, अतः ये इनके प्रवेश पत्र में अंकित डैश कोटि की आरक्षित सीटों के लिए योग्य पाए गए हैं। तो यहाँ पे आपका अथॉरिटी के द्वारा चेक किया जाएगा, यहाँ पे आपको अथॉरिटी के द्वारा सिग्नेचर किया जाएगा। उसी तरीके से आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसका जांच किया जाएगा। उसी तरीके से आपको
7 नंबर में उम्मीदवार जिस संस्थान के लिए पात्रता प्राप्त है उसका नाम एवं चयन किए गए पाठ्यक्रम का नाम लिखना है। जो भी आपको कॉलेज अलॉट होगा उस कॉलेज का नाम यहाँ पे, और पाठ्यक्रम यहाँ पे लिखना है कि एमबीबीएस है, बीडीएस है, वेटनरी है, क्या आपको अलॉट हुआ उस तरीके से और किस डेट में आपको अलॉट हुआ है ये लिख देना है आपको। उम्मीदवार का हस्ताक्षर ये अधिकारी के सामने किया जाएगा। ऑनलाइन आवंटित पाठ्यक्रम एवं संस्थान, तो इसी तरीके से आरक्षित कोटि का नाम क्या आपका जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ये लिख देना है। संस्थान का नाम लिख देना है, कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, एमबीबीएस है, बीडीएस है, पाठ्यक्रम का नाम, जांच अधिकारी का हस्ताक्षर यहाँ पे सिग्नेचर किया जाएगा। उसी तरीके से यूजीमेक 2025 बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट है, यहाँ पे आपको यूजीमेक आईडी लिख देना है। यहाँ पे आपको जिस दिन कॉलेज अलॉट होगा रिपोर्ट करना है, डेट लिख देना है, कैंडिडेट का नेम लिखना है, नीट रोल नंबर लिखना है, ऑल इंडिया रैंक क्या है नीट में वो लिख देना है, नीट का रजिस्ट्रेशन मतलब एप्लीकेशन नंबर है क्या लिख देना वो लिख देना है, यूजीमेक 2025 से रैंक, उसी तरीके से यूजीमेक में जो आपका रैंक कार्ड आएगा उसमें यूआर का रैंक रहेगा, सीएटी रैंक रहेगा आपका, आरसीजी रैंक रहेगा, डिक्यू जो होंगे उस डिसेबल कोटा का रैंक रहेगा। तो ये सब रैंक कार्ड आने के बाद पता चलेगा आपको। उसी तरीके से आपको आधार कार्ड का नंबर लिखना है, यहाँ फोन नंबर मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देना है। और जो ये है बायोमेट्रिक आपका आइडेंटिफिकेशन वहां पे अथॉरिटी के द्वारा किया जाएगा, लेफ्ट या राइट हैंड थंब का इंप्रेशन लिया जाएगा, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट सब अथॉरिटी के सामने आपको करना है। या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिस्टमेट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ सिग्नेचर ऑफिसर इंचार्ज जो यूजीमेक 2025 के होंगे उसका सिग्नेचर होगा। तो ये था आपका बायोमेट्रिक जो फॉर्म था, चेक स्लिप जो कहते हैं। तो इसी सब इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।